कैसे आना हुआ अक्रूर? तो अक्रूर ने कहा कि बाबा, कंस जो है धनुष यज्ञ किया हुआ है, बहुत सुंदर उत्सव कर रहा है, देश देशांतर के राजाओं को भी निमंत्रण दिया है और कृष्ण बलराम को भी बुलाने के लिए हमको यहाँ भेजे हैं। जाकर के कृष्ण बलराम को लेकर के आओ। और उसी समय यशोदा मैया भोजन करने बैठी थी और जैसे यशोदा मैया कानों तक यह शब्द पहुंचा कि कृष्ण बलराम को लेकर आ जाऊंगा मैं, मेरे यशोदा मैया के हाथों से भोजन करने वाला गिर गया। वो रोने लगी कि मेरा कृष्ण बलराम मुझे छोड़कर चला जाएगा। सब खा करके सो गए और यशोदा मैया एक कोने में जाकर के बैठ करके रो रही है। यशोदा मैया को कन्हैया जब अपने पास नहीं देखा तो उठा और मां को खोजने लगा। खोजते खोजते देख रहा है कि मां एक कोने में बैठ करके रो रही है। कन्हैया गया और मां के गोदी में बैठ करके मां के अश्रु को पूछ रहा है कि मां तो क्यों रो रही है, काहे तू रो रही है? यशोदा मैया ने कहा कि लाला, मैं सोचू तू कल मथुरा चले जाएगो और तेरे बगैर मैं कैसे यहां पे रहूंगी। कन्हैया ने कहा मैया तू चिंता मत करना, मैं बहुत जल्दी वहां से वापस आ जाऊंगा। यशोदा मैया ने कहा लाला, तेरे बगैर मैं एक मिनट भी जीवित नहीं रह पाऊंगी, कैसे रह पाऊंगी, एक एक पल जीवन कैसे व्यतीत करूंगी। हमारे कन्हैया ने कहा कि मां तो एकदम चिंता मत करना, मैं बहुत जल्दी वापस आ जाऊंगा। ऐसा कह करके मां को शांत किए और ब्रह्म मुहूर्त हुआ सुबह। और यह समाचार जब हमारे वृंदावन में ब्रज में फैला तो लाखों गोपियां आकर के मां के दरवाजे पे खड़ी हुई हैं। मैं जाने ही नहीं दूंगी, कैसे चला जाएगा। जैसे दरवाजा खोला गया, कृष्ण बलराम अक्रूर जी रथ पे विराजमान होकर के आगे बढ़े। दरवाजा खुला तो देख रहे हैं कि लाखों गोपियां। गोपियों ने कहा कि हे गोविंद, आपको हम जाने नहीं दूंगे। आप यह कैसे सोच लिए कि मैं चला जाऊंगा यहां से। अहो विधाता स्तवन क्वचिदया संयोज्य मैत्र्या प्रणयेन देहिनः ताशाकृतार्थने वियुनर्च पार्थका विक्रीडितं तेर्भगचेष्टितं यथा। गोपियों ने कहा रे विधाता, तुम्हारे मन में जरा भी करुणा नहीं है। पहले तो जीव में प्रेम जागृत करता है और जब जीव तेरे बगैर जी नहीं पाता तो तू उसे